सीबीआई के खिलाफ बयानबाजी महंगी पड़ेगी। सीबीआई आखिर क्यों एक्शन में आई? तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आखिर 28 सितंबर को क्या होगा? कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत मिल पाएगी या तेजस्वी की जमानत रद्द हो जाएगी? ऐसे ही कई सवाल बिहार की सियासी गलियारे में आरजेडी के महकमे तक में तैर रहे हैं। इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट के साथ ही लॉ के एक्सपर्ट तक मंथन करने में जुट गए हैं। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव की जमानत कोर्ट ने रद्द कर दी तो फिर क्या होगा? वे जेल जाएंगे या उनके बाहर रहने का कोई तीसरा रास्ता खुलेगा? इस पर भी आरजेडी के अंदर खाने विमर्श चल रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि सीबीआई के कोर्ट जाने से फिलहाल तेजस्वी की मुश्किलें तो बढ़ गई है और 28 सितंबर को ही पता चलेगा कि तेजस्वी यादव ने कोर्ट को क्या जवाब दिया है और कोर्ट इससे कितना संतुष्ट हुआ। इसे लेकर बिहार में सियासत भी तेज है। बीजेपी नेता सीबीआई के इस एक्शन पर मजे भी ले रही है। दरअसल पहले ये जानते हैं कि तेजस्वी यादव के किस बयान को लेकर सीबीआई को बड़ा एक्शन लेने का बहाना मिल गया। आपको याद होगा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन से ठीक पहले और उसके ठीक बाद सीबीआई और ईडी ने आरजेडी से जुड़े लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। बीजेपी की सरकार गिरने के लगभग दो माह पहले जांच एजेंसियों की राबड़ी आवास समेत देश के कई ठिकानों पर रेड पड़ी थी। इसके बाद फिर रेड पड़ी जिसमें लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल भोला यादव जेल में ही है। इसके बाद जिस दिन विधानसभा में महागठबंधन सरकार बहुमत सिद्ध करने वाली थी, उसी दिन सुबह 5 बजे से ही आरजेडी के आधा दर्जन ठिकानों पर जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ रेड की थी। इसमें एमएलसी सुनील सिंह के पटना स्थित आवास पर भी छापेमारी हुई। इसके अलावा कई राज्यसभा सांसदों और पूर्व सांसदों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। बता दें कि बिहार में 9 अगस्त को सत्ता परिवर्तन हुआ था और 24 अगस्त को महागठबंधन के बैनर तले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत साबित किया था। तब वोटिंग के समय बीजेपी के सभा विधायक बायकॉट कर सदन से बाहर निकल गए थे। वहीं लगभग 25 ठिकानों पर दिन भर छापेमारी हुई थी। इसके तुरंत बाद आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा था, ये ईडी, आईटी या सीबीआई की छापेमारी नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की छापेमारी है, क्योंकि ये एजेंसियां बीजेपी के अधीन काम करती है। उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। बिहार में आज फ्लोर टेस्ट है और यहाँ क्या हो रहा है इसका अंदाजा हो गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कल ही बैठक में कहा था कि बीजेपी अब इस स्तर पर पहुंचेगी। इसके 24 घंटे भी नहीं लगे और वे इतना नीचे गिर गए। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा था कि बीजेपी किसी को फंसाती नहीं है। लेकिन इसके बाद जो तेजस्वी यादव का बयान आया, कहा जा रहा है कि उसी बयान को आधार बनाकर सीबीआई कोर्ट गई है। तेजस्वी यादव ने यह बयान 25 अगस्त को बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को क्या कुछ कहा था, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। क्या सीबीआई वालों के माँ बेटे नहीं है, उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से। आप संवैधानिक संस्था के जो काम, जो दायित्व मिला है उसको निभाइए ईमानदारी से। और आप बताइए, अब तब से अब तक हम लोगों ने पूरे परिवार ने ना कोऑपरेट किया है, सभी जांच एजेंसियों के हर न्यायालय के आदेश को ना माना है, कहीं कुछ गलत किया है हम लोगों ने? लेकिन हम ही लोगों पे एफआईआर कितना, 2.5 दशक से तो हम छापे देख रहे हैं। अरे जेल में बंद करना, सीधे ले जाओ ना जेल में भाई। सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दो, बंद कीजिए। हमारी जनता लड़ाई लड़ेगी हमारे लिए इन जमाइयों से, क्योंकि भाजपा में तो ताकत है नहीं, जमाइयों को आगे कर देती है। तो सब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। ये बिहार है, सब लोगों को बता देना चाहते हैं। बिहार में जबरन कोनो काम ना होला, डरवा के
सीबीआई ईडी और कुछ सूत्र वाले पत्रकार चाहेंगे कि नाम बदनाम करने तो समझ जाइए बिहार है, सब कुछ ठीक ठाक कर देता है, चिंता ना करिए, अभी तो शुरुआत है ना, ये लोग अपना लीला दिखा रहे हैं। जनता जब अपना आंदोलन शुरू करेगी, हमारी लड़ाई लड़ेगी, तब इन सब को बुझा जाएगा। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे थे और किस तरह बीजेपी को घेर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि इसी बयान को आधार बनाकर सीबीआई कोर्ट गई है। वो टाउन एवेन्यू कोर्ट में अपील दायर कर कहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम सीबीआई के अधिकारी को धमकी दे रहे हैं, वे जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका असर जांच पर भी पड़ सकता है। ऐसे में उनकी जमानत रद्द की जाए। बता दें कि आईआरसीटीसी मामले में और राबड़ी देवी के साथ ही तेजस्वी यादव भी जमानत पर है और इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर रखी है। इसके बाद सीबीआई की अर्जी पर विशेष जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा है। अगर कोर्ट सीबीआई की बात मान लेती है तो तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन यदि विकल्प पर बात बनती है तो तेजस्वी यादव को राहत भी मिल सकती है। लॉ एक्सपर्ट की माने तो हो सकता है कि इस मामले में तेजस्वी यादव माफी मांगनी भी पड़ सकती है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल बयान है। ऐसे में यदि कोर्ट को लगेगा कि माफी मांगनी चाहिए तो फिर तेजस्वी को माफी मांगनी पड़ सकती है, लेकिन कोर्ट यदि संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर जमानत भी रद्द हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो फिर उन्हें जेल जाने से बचने के लिए तेजस्वी को तुरंत ही एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ेगी, वरना उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इधर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इन दिनों जिस तरह बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियों की रेड पर रही है और यह रेड लगातार विपक्षी नेताओं के ही ठिकानों में पड़ रही है, इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र के निशाने पर विपक्षी नेता है। 2 दिन पहले ही एक मामले में अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी के एक विधायक अमानुल्लाह खां को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, तेजस्वी यादव के मामले में सियासत भी तेज है। आज ही संजय जायसवाल ने खुलकर कहा कि जमानत पर छूटे हुए जिस व्यक्ति ने केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय को ठंडा करने की धमकी दी हो, उस व्यक्ति पर सीबीआई को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जमानत पर छूटे हुए इस व्यक्ति की धमकी से सीबीआई वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। बहरहाल सीबीआई के इस एक्शन के बाद बेशक तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जमानत टूटने का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर आरजेडी के अंदर खाने में मंथन भी शुरू हो गया है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर 28 सितंबर को क्या होता है, सीबीआई की अपील पर कोर्ट का क्या रुख होता है। तो फिलहाल के लिए इतना है। डेस्क से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।